मेरी आज की तकरीर उन हसीन लड़कियों के नाम जो मिप्स में पाई नहीं जाती। मेरी आज की तकरीर पापा की उन परियों के नाम जो कि फेसबुक पे फेक आईडीज बनाए बैठे हैं कि जब ये छोटे होते थे। यार देख लो, मिप्स वालों पे इन्होंने नहीं हुटिंग की, आप लोगों पे इन्होंने हुटिंग कर दी है, तो आप लोग भी साथ दो। अच्छा, पापा की उन परियों की फेक आईडीज वालों के नाम के जब ये छोटे होते थे तो इनकी बहनें इन्हें अपनी फ्रॉक पहनाकर साथ स्कूल ले जाया करती थी। सबर सबर सबर। अब बात करते हैं थोड़ा लड़कों की और लड़कियों की। पहले आपकी तरफ आना पड़ेगा। जब मैं पैदा हुआ तो लड़का, 8 साल का हुआ तो लड़का, 18 का हो जाऊंगा तो जवान हो जाऊंगा, 20, 25, 30, 40 बूढ़ा हो जाऊंगा। लेकिन इसी के मुकाबले में जब हम आते हैं लड़कियों पे, तो एक लड़की जब पैदा हुई तो बच्ची, 8 साल की हुई तो बच्ची, 18, 20, 30, 40, हत्ता कि इनकी बच्चियों की बच्चियां हो जाएंगी लेकिन वो रही बच्ची ही। पता नहीं इनको कौन सा रिवर्स गियर लग जाता है 18 साल के बाद, 18 से ऊपर जाती ही नहीं है इनकी एज। आगे बढ़ते हैं। यार नवीद गायब हो गया है। चलो उन्हीं के नाम एक जुगत थी कि बंदा भला आपको क्या कहे, जहां से मोहब्बत शुरू होती है आपका तो कद ही वहां पे खत्म हो जाता है। नवीद अगर बाहर सुन रहे हो तो ये देख लो। और मिप्स वालों, अगर आपको हमारा सीआर शैतान लगता है तो हमारी क्लास का उमैर हमें नासिर खान जान लगता है। तो नासिर खान जान, बाजार से टॉवल ले लो, मंटो का एक नॉवल ले लो, शील्ड नहीं मिली तो क्या हुआ, जोली में ही चने वाले चावल ले लो। और हमारे मिप्स के ये प्रेसिडेंट सोसाइटी के फैसल अकरम, जरा ऊपर देखना, कंबल के अंदर जरूर रहा करो, कंबल के अंदर जरूर रहा करो, सोसाइटी की लड़कियों से जरा दूर रहा करो। वलीद, हेलो। और ये हमारे मिप्स के वलीद, इनकी मैं शान में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आ जाओ आंटी कर लो छांटी, लग गई सेल फ्लैट है। मिप्स वालों उठा लो इसको, पीस बड़ा टैट है। और ये जो सामने बैठा है किरामत भाई, महफिल की ये शान है। शक्लो सूरत से ये बंदा लगता तो पठान है, पर जितना ये चिट्टा है, ये मिप्स वालों की जान है। लेकिन घबराइए नहीं, ये नया पाकिस्तान है। तो दिले ना शाद को अब थोड़ा शाद करते हैं। आइए पुराने पाकिस्तान को याद करते हैं। तो इन लोहे की सख्त कुर्सियों पे बैठे मेरे भाइयों और उनकी बहनों, जरा तवज्जो फरमाइए। पुलिस और माशूक में एक ही चीज मुश्तरक है कि दोनों खा पी कर छोड़ जाते हैं। तो माशूक से मुझे याद आती है अपनी पुरानी मोहब्बत नसरीन। तो मुल्क लूटने वालों को शर्मिंदा करते हैं, आइए मरती हुई नसरीन को फिर से जिंदा करते हैं। तो तवज्जो फरमाइए, नसरीन से मेरा पहली दफा राब्ता तब हुआ जब मैं दरख्तों के दरमियान गिरा हुआ था। फिर बातें हुई, मुलाकातें हुई, दिन हुए, रात हुए, और नसरीन की मोहब्बत में 2 साल रहा पिस्ता। फिर आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने भेज दिया रिश्ता। खुशी से पहले तो मैं बहुत था सरशार, फिर शादी के लिए आ गया एक और उम्मीदवार। इससे पहले कि हम दोनों में तय पाता सिलेक्शन, हम में तय पा गया इलेक्शन। तो इलेक्शन वाले दिन मैंने नसरीन को फोन किया और कहा कि शाम तक तुम्हें मेरी कामयाबी का लग पता जाएगा। नसरीन आपको क्या मालूम, मुझे बहुत 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 मजा आएगा।
लेकिन मेरे हरीफ ने मेरा गम बढ़ा दिया और देखते ही देखते मुझे इलेक्शन हरा दिया। सब तो समझ रहे थे कि मैंने चुप साध ली, पर मैं चिल्ला उठा कि धांधली हो गई। पहले धरना कि मैं चिल्ला उठा धांधली हो गई, मगर पहले तो कुछ नहीं किया, मगर अब तो था करना। मैंने भी डी चौक पे दे दिया धरना। तो धरने के दौरान मैंने नसरीन को फोन किया और कहा कि मेरे सामने एक लड़की प्यारी आ रही है नसरीन, मुझे फिर से शायरी आ रही है, मगर हाय अल्लाह मैं क्या करूं, मैं दूर हूं, मजबूर हूं। तो तुम भी मेरे रास्ते में आने वाली हर दीवार को तोड़ दो। नसरीन प्लीज 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 मुझे छोड़ दो। नसरीन के साथ तो मैंने की थी भलाई, पर वो भी निकली पूरी गुलालई। उसने सारे पैगामात को सरेआम कर दिया, इस मजबूर इंसान को बदनाम कर दिया। तो बदनाम होने के बाद जब सब लोग मुझे कहने लगे बदनाम खान, तब मेरी जिंदगी में आई इनाम खान। पेशे के एतबार से थी वो सहाफी। 7वें ही महीने मैंने मांग ली माफी। मैंने तो कुछ नहीं किया, बस सीना कर लिया चार और इनाम को दे दी तलाक। इनाम को तलाक देने का दुख अंदर ही अंदर से मुझे खाए जा रहा था। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो इस तब्दीली के आने के बाद नया पाकिस्तान क्या बनता? उल्टा मोहब्बत गई छिन, ता तिगड़े दिन, ता तिगड़े दिन। तो मोहब्बत की नाकामी में जब मेरी बढ़ने लगी उलझन, तो मेरी जिंदगी में आ गई गुलशन। तो मुझको गुलशन, तो उसकी आंखें गुलशन की थी कच्चे खुमार की मानेंद, होंठ थे उसके पक्के अनार की मानेंद, कटीला बदन दो धारी तलवार की मानेंद, नशा था उसकी पिशावर की नस्वार की मानेंद, दिल की खुली बलोचों की शलवार की मानेंद, फैली हुई वो केटू के पहाड़ की मानेंद, मूछें थी उसकी आरिफ लोहार की मानेंद। लेकिन उसका अब्बा बोला कि आपने रिश्ता भेजन में कर दी बहुत देर। मैं क्या फिर लो जी गोरी आया फिर। तो गोरी का नाम सुनकर उसे जुनून आ गया और गुलशन ने मुझे मिलने बुला लिया। मैंने गुलशन से कहा कि आ गया है वो मौसम, फूल जब खिलते हैं गुलशन, थोड़ा वक्त निकालो, आसपास पार्क में मिलते हैं गुलशन। तो जब मैं उसे मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके जा रहा था, तो गुलशन चिल्ला के बोली, डरो तेज रफ्तारी के अंजाम से, इजाज साहब दरमियान में। और जब मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार को कम किया और एक साइड पे होने लगा, तो वो दोबारा बोली मेरे कान में चिल्ला के कि इजाज साहब आराम से। मौत मुझे अटल नजर आ रही थी, पीछे से 2 नंबर शटल आ रही थी। तो मैंने गुलशन को आसफा पार्क में ले गया। तो मैं जैसे ही बैठने लगा तो मेरा ऊंची आवाज से पनामा लीक हो गया। तो मैं बवजह शर्मिंदगी चुप होकर बैठ गया कि जैसे गुलाम यासीन भाई बैठे हुए हैं। तो शर्मिंदगी को छुपाने के लिए गुलशन बोली, अपनी तो होगी बहुत बातें, आओ कुछ बात करते हैं नए पाकिस्तान पे। तो मैंने कहा जी जरूर। तो वो बोली कि नए पाकिस्तान में हम औरतों को मुर्गियां देंगे, मुर्गियां अंडे देंगी, अंडों से बच्चे निकलेंगे और बच्चे स्टेज पे आएंगे। जब मेरी शर्मिंदगी में आ गई कमी, तो उसकी भी आंख में आ गई नमी। तो मैंने उससे पूछा क्यों आंख में है नमी जी, अब किस चीज की है कमी जी। तो वो चिल्ला के बोली अम्मी जी, अम्मी जी। तो मैं बोला जिंदा तुम्हारी अम्मी है, हालांकि जिंदा तुम्हारा पापा भी नहीं है, हालांकि वो बाहुबली वाला कटप्पा है। तो वो सुनकर मेरी बात हैरत से हो गई निढाल, और इतनी आई हैरत में कि हैरत से मर गई। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये आपसे जो परे बैठे हैं इन्हें बता दो, ये सब मरे बैठे हैं। अंधी होवे भावे काणी होवे, अंधी होवे भावे काणी होवे, मेरे को थोड़ा पानी होवे। वस्सलाम।